सावन के महीने में हम देवों के देव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं। क्यों करते हैं, क्या आप जानते हैं? इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। प्रकृति, धार्मिक विश्वास और हमारी निष्ठा, इस सब को जोड़कर हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, उससे भी बढ़कर है भगवान के प्रति निष्ठा। वह हमारे माता पिता की तरह से ही हमारी श्रद्धा के से खुश होकर हमें अपनी संतान की तरह से प्यार करते हैं, सुख देते हैं। हम उन्हीं की तो रचना है। आज हम आपको बता रहे हैं कि भगवान शिव की पूजा किन किन चीज़ों से करनी चाहिए और हमारी पूजा की थाली में क्या अवश्य होना चाहिए। आपको पता है, भगवान शिव को कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा, दही ये बहुत ही प्रिय है, और शहद जो हमारी ज़िंदगी में मिठास भरने का काम करता है। धन धान्य के लिए चावल के अक्षत को हम अर्पित करते हैं और हम उनको स्नान कराते हैं। कच्चे दल, कच्चे दूध, धतूरा और 1 लोटा जल अवश्य ही हमें अर्पित करना चाहिए। मूंग, साबुत मूंग से हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और धन धान्य की आवक कमल गट्टा को अर्पित करने से बनती है। चंदन हमारी ज़िंदगी में मान सम्मान, यश को बढ़ाता है, और जब हम धूप शिव को अर्पित करते हैं तो हमें निरोगी काया मिलती है। और धतूरा शिव को अति प्रिय है। यह हमें मानसिक शांति देता है और कड़वाहट को हमारे जीवन से दूर करता है। और बेलपत्र जब हमने शिव को अर्पित कर दिए तो समझो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। और फिर हम गुड़ की 1 डली अर्पित करके भगवान से अपने जीवन में सुख, शांति और मिठास चाहते हैं। और हरियाली, सुंदरता से भरपूर कनेर हमारी हर मनोकामना को पूर्ति करता है। और गुड़हल का फूल हमारे जीवन में सदाबहार वैवाहिक सुख, संपत्ति, धन धान्य की पूर्ति करता है। और गन्ने का रस माला माल कर देता है जब हम गन्ने का कुछ रस शिव को अर्पित करते हैं। और समी का वृक्ष, समी के पत्ते से जब हम प्रभु का श्रृंगार करते हैं शिवलिंग का और जल अर्पित करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो हमें सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। और यह सुख और वैभव, चाहे हमारी कोई भी मनोकामना हो, जब हम शिवलिंग का श्रृंगार करके अपने मन की बात अपने देवों के देव शिवा से कहते हैं तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। माँ पार्वती शिव परिवार सहित हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। और इस आशीर्वाद के साथ ही अगर हम सावन के महीने में ख़ास तौर से सोमवार और पूरे 30 के 30 दिन जब श्रद्धा से जल अभिषेक और दूध से अभिषेक करते हैं, हनी से करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम पुष्प चढ़ाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी की हर कष्ट दूर हो जाते हैं। सुख, शांति, वैभव, परिवार, बच्चों की पढ़ाई, सफलता, हमारा व्यवसाय बढ़ता है, हमें मान सम्मान मिलता है। और यह सब कुछ देवों के देव हमारे शिव हमें प्रदान करते हैं। छोटा सा सुख और छोटी छोटी कामनाएं और प्रभु हमें इस तरह से देते हैं और हमारे जीवन में रिमझिम सुखों की बरसात होती है। जब प्रकृति सावन के महीने में रिमझिम से नहा उठती है, जैसे अभी सावन शुरू हुए हैं, आज सावन का दूसरा ही दिन है, तो प्रभु ने यह बरसात प्रकृति ने भी की है। और हमारे जीवन में सुंदरता, सुख, वैभव लाने के लिए शिव का जैसे मानो प्रकृति भी जल अभिषेक कर रही हो। 1 लोटा जल और प्रकृति की कुछ चीज़ें हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ ला देती हैं। दरअसल यह खुशियाँ हमारी निष्ठा है, हमारा विश्वास है, जो हमारे जीवन में परिवार को बहुत ही छोटी छोटी कलुषताओं को दूर करके ऐसे मन को पावन कर देता है, ऐसे धुल देता है। सावन का महीना जब हम रुद्राभिषेक करते हैं, शिव का जलाभिषेक करते हैं, जैसे पूरा संसार सुंदरता से नहा उठा हो,
छोटी छोटी चीज़ें, चाहे माँ तुलसी हो या प्रकृति का पौधा, जब हम भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो सारी दुनिया की खुशियाँ हमारी मुट्ठी में होती हैं। धन वैभव की लक्ष्मी खुश हो जाती हैं। शक्ति के दाता महादेवों के देव शिव, भगवान विष्णु, भगवान राम, लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है तो गणेश जी और सरस्वती जी की मिलती है, और शिव परिवार सहित हमें आशीर्वाद देते हैं, और शक्ति के स्वरूप हमारे बाबा बजरंगबली हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से हम जलाभिषेक करके, मैंने बताया जैसे कमल गट्टा अगर हम अर्पित करेंगे भगवान को, श्रृंगार करेंगे शिवलिंग का, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और जब हम जल अभिषेक करते हैं तो ऐसे लगता है हमारा तन मन पूरा संसार, जितना भी मलिनता है सब दूर हो गई है और सारी दुनिया का सुख हमारे हाथों में आ गया है। आपको आश्चर्य होगा जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और भगवान शिव का हाथ पकड़ लेते हैं कि बस अब सारे सुख भगवान तुम्हें ही देने हैं, तुम ही मेरे बाबा हो, तुम ही मेरे पितामह हो। वो हमें निरोगी काया देते हैं, हमें सुख देते हैं, और छोटे बच्चे जैसे गोद में लेकर वैसे ही वह जब हम उसे जिद करते हैं एक लोटा जल के साथ तो बाबा खुश हो जाते हैं। और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से हमें मानसिक शांति मिलती है। छोटी छोटी चीज़ें, चावल हम चढ़ाते हैं तो यह अक्षत हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर आर्थिक समस्याओं को दूर करता है। मैं आपको बता रही हूँ कि केसर चढ़ाने से आपको पता है वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिलती हैं जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। और सुगंधित तेल जब हम 2 बूंद चढ़ा देते हैं तो किस तरह से धन धान्य की पूर्ति बढ़ती है। और चंदन चढ़ाने से हमें कितना सुख मिलता है। और समी का पत्र चढ़ाने से धन धान्य की आपूर्ति होती है और माँ की कृपा अपार मिलती है। और दही से अभिषेक करके हमें सुख संपदा मिलती है। और मैं चाहूँगी कि आप बताएं यह आपको पोस्ट कैसी लगी और शिव में आपकी कितनी श्रद्धा है, ये ज़रूर लिखना न भूलें। और बताएं कि किस तरह से आपके जीवन में जब आपने शिव को अपनाया मान सम्मान मिलने लगा, धन की आवक भी आने लगी, पारिवारिक सुख भी आपको मिलने लगा। और मैं आपका इंतज़ार करूँगी और मैं चाहूँगी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया हो, और ज़रूर बताएं क्या इस तरीके की पोस्ट धार्मिकता आपको सुख देती है, और अपने एक्सपीरियंस भी साझा करें। मुझे आपके इंतज़ार रहेगा। आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर भेजें और बताएं प्रभु ने आपको एक लोटा जल से एक चुटकी में कितना पार खजाना दिया है। बस मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। आप शेयर करें, सब्सक्राइब